गांव छोटा था पर लोगों की भावनाएं बड़ी। सुबह की धूप जब नीम और पीपल के पत्तों पर चमकती तो पूरा गांव जैसे हल्की सुनहरी चादर ओढ़ लेता। इसी गांव के किनारे एक मिट्टी का छोटा सा घर था। उसी घर में रहते थे राघव और उसकी पत्नी अनामिका। राघव बीमार रहता था, कमजोर, चलना फिरना मुश्किल और काम बिल्कुल नहीं कर पाता था। घर चलाने का पूरा बोझ अनामिका के कंधों पर था। अनामिका पढ़ी लिखी नहीं थी पर दिल इतना बड़ा कि गांव के बच्चे उसे अम्मा टीचर कहते। वह रोज पीपल के पेड़ के नीचे उन बच्चों को पढ़ाती थी जो स्कूल नहीं जा पाते थे। पर कुछ गांव वाले इससे खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूल में जाएं, ताकि गांव को अच्छा नाम मिले। और फिर एक दिन दो बदमिजाज आदमी उसके घर आए। कल से कक्षा बंद कर देना, वरना तुम्हारे पति के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अनामिका के हाथ कांप गए। राघव ने डरते हुए कहा, मत जाना, अब हम कमजोर हैं। अनामिका रोई नहीं, लेकिन उसके सीने में चुभन उतर गई। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं कक्षा बंद कर दूंगी, लेकिन अब घर कैसे चलेगा। अगले दिन अनामिका सब्जी लेने बाजार गई। रास्ते में उसने देखा एक समोसे वाले के ठेले पर लंबी लाइन लगी थी। लोग ताज़ा समोसे खा रहे थे, हंस रहे थे, खुश थे। उसके मन में एक बात आई, हम भी खाना बनाकर बेच सकते हैं, पर कुछ अलग होना चाहिए। वह घर आई, सब कुछ राघव को बताया। राघव ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, सुनो, पूरे गांव में समोसा, चाट, पकौड़ा सब मिलता है, लेकिन एक चीज है जो किसी ठेले पर नहीं मिलती, ढाबा स्टाइल चिकन बटर मसाला। लोग खास मौके पर ही इसे होटल में खाने जाते हैं। अगर तुम इसे ठेले पर बेचोगी, भीड़ खुद चली आएगी। अनामिका की आंखों में चमक आ गई। हाँ, ढाबा स्टाइल चिकन बटर मसाला और साथ में ताजी तंदूरी रोटी, बस यही हमारी नई राह है। अगली सुबह अनामिका जल्दी उठी। उसने मसाले बुने, घी, मक्खन, प्याज, टमाटर, काजू की पेस्ट, देन चिकन को मसाले में पकाया। खुशबू इतनी लाजवाब कि घर के बाहर तक फैल गई। राघव बोला, आज तो घर में ढाबा खुल गया है। अनामिका ने ठेला सजाया और गांव के चौक पर पहुंच गई। कड़ाही में मक्खन पिघलते ही खुशबू ऐसी उठी कि राह चलते लोग मुड़कर देखने लगे, लेकिन कोई पास नहीं आया। अनामिका का दिल बैठ गया। कहीं मैं गलत रास्ता तो नहीं चुन लाई। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, आओ आओ, ढाबा स्टाइल चिकन बटर मसाला, ताजी रोटियों के साथ, पहली बार गांव में, नया स्वाद। तभी एक बूढ़े काका उसके पास आए। बेटा, सच में चिकन बटर मसाला है, ढाबे वाला? हाँ काका, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। काका ने एक प्लेट ली, पहला निवाला लिया और उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, बिल्कुल ढाबे का नहीं, उससे भी अच्छा। बस फिर क्या, लोग उमड़ पड़े। मेरे लिए 2 प्लेट, मेरे बच्चों के लिए भी दे दो। बहन जल्दी करो, भूख से बुरा हाल है। कुछ घंटों में पूरा चिकन बटर मसाला बिक चुका था। शाम को घर जाते हुए ठेले के खाली बर्तन देखकर अनामिका की आंखें चमक गईं। राघव, सब बिक गया, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। राघव की आंखें भर आई। मैंने कहा था ना, तुम्हारे हाथ में जादू है। अगले दिन अनामिका ने 2 गुना चिकन पकाया। मक्खन, मसाले और चिकन की खुशबू फैलते ही भीड़ टूट पड़ी। पहले मुझे देना। बहन, आज मेरा भी पार्सल बना दो। अरे जल्दी करो, आज की खत्म मत करना। कुछ घंटों बाद ठेला बिल्कुल खाली है। रात को वह खुशी से बोली, आज तो मैंने पूरे 700 रुपए कमाए। हाँ, हमारा ढाबा स्टाइल चिकन बटर मसाला ठेला ही अब हमारी नई जिंदगी है। कुछ ही महीनों में अनामिका का ठेला गांव में मशहूर हो गया। लोग कहते, गांव जाएं और अनामिका का चिकन बटर मसाला न खाएं तो क्या खाया। पैसे जमा हुए। अब ठेला दोनों मिलकर चलाते। मुस्कान, उम्मीद, मेहनत सब कुछ लौट आया। गांव के लोग भी अब उनका सम्मान करने लगे। गांव का छोटा सा ठेला, ढाबा स्टाइल चिकन बटर मसाला और अनामिका की मेहनत, इन तीनों ने मिलकर उनके घर में उजाला भर दिया।